आदाब नाज़रीन, शमा स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब उम्रा ज़ायरीन में नौजवानों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सऊदी जनरल अथॉरिटी के मुताबिक साल 2026 के उम्रा सीज़न के पहले सामाही में 1,52,00,000 से ज़्यादा अफराद ने उम्रा अदा किया। इनमें सऊदी अरब के अंदर रहने वाले तकरीबन 95 लाख अफराद शामिल थे, जबकि बैरून मुल्क से 57 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन मुमलिकत पहुँचे। बैरून मुल्क से आने वाले में ख़वातीन की तादाद मर्दों से कुछ ज़्यादा रही, जबकि बाकी ज़ायरीन सरहदी रास्तों और समंदरी रास्ते से मुमलिकत आए। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और इसके 3 साथियों के मुकदमे की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई। अमेरिकी फौज जज के मुताबिक मुकदमे की समाअत 5 जून 2028 से शुरू होगी। ये केस कई सालों से ताख़ीर का शिकार है और पहले 2021 में मुकदमा शुरू हुआ था, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया। खालिद शेख मोहम्मद पर इल्ज़ाम है कि उसने वर्ल्ड ट्रेड पर हमलों की मनसूबाबंदी की थी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो 29 अगस्त को होने वाले आरएसएस की रैली की हिमायत नहीं करते, जहां आरएसएस सरबराह मोहन भागवत खिताब करने वाला है। इसी दौरान कॉमेडियन कुणाल कुमरा ने तंज़िया अंदाज में ज़ोहरान ममदानी को 5 कदमों में मुश्तमिल मशवरा दिया कि किस तरह मोहन भागवत का प्रोग्राम रोका जा सकता है। उन्होंने मजाक में कहा कि पहले पुलिस सिक्योरिटी का मसला उठाया जाए, फिर मुतनाज़ा बयान न देने की तहरीरी यकीन दहानी ली जाए और बाद में पुलिस की कमी का बहाना बनाकर प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए। मगरबी बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 3 हफ्तों के दौरान 60 नौमौलूद बच्चों की मौत से तशवीश पैदा हो गई। अगस्त के आगाज़ से अब तक ये अमवात सामने आई, जबकि एक ही दिन 10 नौमौलूद बच्चों की मौत के बाद मामला मज़ीद संगीन हो गया। हुकूमत अब मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इन दूसरे हॉस्पिटल्स की तिबी सहूलतों और इंतजामात की भी जाँच करेगी। फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर जिनसी इस्तेसाल के मामले में टॉलीवुड के पवन कुमार को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक औरत की शिकायत पर पुलिस उन्हें विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया और बाद में अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया। पवन कुमार ने माली मदद, इलाज और फिल्मों में काम दिलाने के वादे करके उनसे ताल्लुकात कायम किए। पवन कुमार पहले से शादीशुदा है। शिकायत में मजीद इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कई बार फिल्मों में किरदार देने का वादा किया, लेकिन हर मरतबा टाल दिया गया। मोबाइल फ़ोन पर रात देर तक बात करने से मना करने पर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक बाप ने अपनी बेटी तेजस्वी को रात देर तक मोबाइल फ़ोन पर बात करने से मना किया था। बताया जाता है कि इस बात से नाराज़ और दिल बर्दाश्त होकर वो रात के वक्त घर से निकल गई। बाप ने उसे जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे निकला, लेकिन उपगुड़े के इलाके में तेजस्वी ने तेज़ रफ्तार मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी। इस वाक़े में उसकी मौत भी हो गई। दोस्त की गर्लफ्रेंड से ताल्लुकात के मामले में जिम ट्रेनर सतीश रेड्डी को मारने का वाक़या सामने आया। पुलिस के मुताबिक सतीश रेड्डी और साई किरण दोस्त थे, लेकिन ताल्लुकात के मामले में दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। चारशुमे की रात साई किरण अपने कुछ साथियों के साथ सतीश के पास पहुंचा और दोनों के दरमियान दोबारा झगड़ा हुआ। इल्ज़ाम है कि झगड़े के दौरान साई किरण ने लकड़ी से सतीश के सर और बाद में गर्दन पर हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। हैदराबाद में एक आर्मी मेजर की बीवी के तस्वीर और वीडियोस को एआई की मदद से तब्दील करके उन्हें हरासा करने का मामला सामने आया। मेजर की बीवी एयर इंडिया में कैबिन क्रू के तौर पर काम करती थी। साइबर जुराइम में मुलविस अफराद ने उनकी तस्वीर और वीडियोस हासिल करके उन्हें फहश शक्ल में तब्दील कर दिया और सोशल मीडिया पर फैला दिया। इन पोस्ट को खानदान के अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजकर ब्लैकमेल करने का भी इल्ज़ाम है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीरालम तालाब के तरफ जारी तरक्याती कामों का अचानक मुआयना किया। वो एक भारी क्रेन पर सवार होकर तालाब में जारी कामों का जायजा लेते नजर आए। मीरालम तालाब में एक ब्रिज तामीर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम को हिदायत दी कि तमाम काम वक्त पर मुकम्मल किए जाए और तालाब में गंदे पानी के दाखिले को रोका जाए। उन्होंने सैलाबी पानी की निकासी के लिए नाले को वसी करने की भी हिदायत दी। हैदराबाद के एलबी नगर के रहने वाली सुहासनी रेड्डी नेपाल में सैलाब के बाद लापता हो गई। वो 4 रोज़ पहले अपनी सहेली के साथ 14 रोज़ा नेपाल के सफ़र पर गई थी। काठमांडू पहुंचने के बाद उन्होंने अपने घर वालों को पूजा की वीडियोस भेजी, लेकिन उसके बाद उससे कोई राब्ता नहीं हो सका। सुहासनी रेड्डी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने शौहर और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। वो 19 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से हैदराबाद आई और फिर नेपाल रवाना हुई। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन को तेलंगाना गेजेट में दोबारा शाये करने की हिदायत दी गई। मरदमशुमारी के दौरान सरकारी अमला घर घर जाकर शहरियों से तकरीबन 40 मुख्तलिफ सवालात पूछेगा। इन सवालात में मर्द व ख़वातीन की तादाद, ज़ात, कोविड वैक्सीन से मुतालिक मालूमात भी शामिल है। शहरियों को अपनी मालूमात खुद दर्ज करने के लिए सेल्फ एनुमरेशन की सहूलत भी दी गई। बताया गया कि मरदमशुमारी का अमल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगा।
لوگ پیسے کے لیے محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراڈ کا PR کارڈ جب نظر آتا ہے تو غریب کی نوکری نظر بند ہو جاتی ہے۔ محبت زیادہ اہم ہے یا پیسہ؟ 4 سال سے محبت کرنے والے ایک نوجوان کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب اس کی محبوبہ نے 70 سالہ امیر شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی اس شخص کی بڑی جائیداد، شاندار گھر اور لگژری کاروں سے متاثر ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے عمر میں اتنے بڑے فرق کی وجہ سے شادی سے انکار کیا، لیکن لڑکی اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ شادی کے دن اس کا پرانا محبوب منڈپ میں پہنچ گیا اور لڑکی سے سوال کیا کہ 4 سال محبت کرنے کے بعد اب وہ اس عمر کے شخص سے شادی کیوں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ امیر شخص سے اسے محل میں ملکہ کی طرح رکھے گا، جبکہ نوجوان اس سے بہتر زندگی نہیں دے سکتا۔ ضمانت پر جیل سے باہر آنے والا ایک عادی مجرم نے اپنے باپ کی خبر پر جانے کے لیے کار چوری کر لی۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ سید مظہر کے پاس کرناٹک کے بدر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، جہاں وہ اپنے باپ کی خبر پر جانا چاہتا تھا۔ 22 اگست کو وہ اتاپور کے قریب ایک پستہ ہاؤس پہنچا، جہاں والڈ پارکنگ کے عملے نے گاڑیوں کی چابیاں کاؤنٹر پر رکھی ہوئی تھی۔ الزام ہے کہ مظہر نے وہاں سے 2 چابیاں چوری کی اور ایک i20 کار لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے بعد میں اسے گرفتار کر لیا اور کار کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ بھی برآمد کیا۔ راکھی پورنیما کے موقع پر حیدرآباد RTC نے اپنے ملازمین کو 28 اگست کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے احکامات دیے۔ بعض ملازمین کو 36 گھنٹے تک مسلسل ڈبل ڈیوٹی کرنے کا بھی حکم سامنے آیا۔ ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا خواتین ملازمین کو اپنے خاندان کے ساتھ راکھی کا تہوار منانے کے لیے کچھ راحت دینی جانی چاہیے یا نہیں؟ RTC کے اس فیصلے سے ہر ملازمین اور عوام میں مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ تلنگانہ میں ایک مجرم 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک جیل سے دور رہا اور بعد میں سرکاری اسکول میں ٹیچر بھی بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بہترین ٹیچر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا، لیکن اب تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسے سزا سے بچنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص 4 دہائیوں سے پہلے پیرول سے فرار ہو گیا تھا اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی، تاہم اب اسے اپنی باقی سزا پوری کرنے کے لیے دوبارہ جیل جانا پڑے گا۔ میلاردوپلی پولیس نے 34 گمشدہ اور چوری شدہ موبائل فون اس کے اصل مالکان کے حوالے کیے۔ ان تمام موبائل فونز کی مجموعی قیمت تقریباً 5,10,000 روپے بتائی گئی۔ پولیس نے یہ موبائل فون شکایت کی مدد سے تلاش کیے۔ موبائل فون ملنے کے بعد مالکان نے پولیس کی کارروائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی۔